गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है बहुत सारे फोर्सेस। सबसे पहले बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं एक ही पॉइंट पे, तो क्या होगा? फोर्स है तो हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग पोजीशन है या बैलेंस कंडीशन में, तो उस पे सही मायने में कितने फोर्स लगेंगे, ये सारी चीज हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको समझने के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये पद पढ़ो। अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो देखो कि मैंने एक फोर्स इधर ड्रॉ कर दिया, ये मेरा F1 है, और सेम स्टाइल से मैं दूसरा फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं F2। ये दोनों की इफेक्ट सेम पॉइंट पे हो रही है, हुआ हमारा पॉइंट P। बच्चों ये देख के आप ऐसा बोल सकते हो कि पॉइंट P बैलेंस कंडीशन में, पॉइंट P बैलेंस कंडीशन में है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो रहे हैं। जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे तब ये मूवमेंट नहीं करेगा। इसका मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये माइनस साइन इंडिकेट्स दैट the both direction are opposite। सर ये भी क्लियर हो गया। अब उल्टा बोलो, सपोज मैं किसी फोर्स को, यही फोर्स को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं F1, और ये फोर्स को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये हुआ मेरा F2। सेम पॉइंट पे ही काम हो रहा है, ये हुआ हमारा पॉइंट P। तो बच्चों दोनों का सेम आंसर आया। आप दोनों को कॉम्प्रेस करो या खींचो, खींचो तो दोनों पे, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये दोनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, या फिर दोनों की एक्शन लाइन सेम पॉइंट है। एक्शन लाइन वर्ड सुन लिया, बस अब हमारी डेफिनेशन बन गई। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल गिवन फोर्सेस पास थ्रू द सेम पॉइंट, पास थ्रू द सेम पॉइंट, जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो सबकी एक्शन लाइन को आप एक पॉइंट में से पास कर लो, तो वो सारे फोर्स कॉन्करेंट फोर्सेस बोले जाएंगे, को-करंट फोर्सेस बोले जाएंगे। को-करंट फोर्सेस यानी एक ही लाइन पे हो रहा है, इसलिए उसको हम बोलेंगे को-करंट फोर्सेस। आपको लगे सर ये तो आपने केस 1 सिखाया जो सिंपल था, जिसमें दो ही फोर्स थे। अब मोर देन टू फोर्सेस का सोचो। तो चलो बच्चों मैं एक काम करता हूं, ये मैंने ड्रॉ कर दिया F1। बहुत ही ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, बहुत सारी छोटी छोटी बात क्लियर होगी। ये मैंने ड्रॉ कर दिया F2। अब ध्यान से सुनना, मैं ये बोलूं कि इन दोनों का अपोजिट फोर्स, ये मैंने ड्रॉ किया F3। तो याद करो, दो वेक्टर हुई, दो वेक्टर के एडिशन के लिए इसका पैरेलल यहां ड्रॉ करो, इसका पैरेलल यहां ड्रॉ करो। कुछ याद आ रहा है? वेक्टर्स का एडिशन, यस सर। तो ये हो गया उसका रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या बोला जाएगा? F1 प्लस F2, और ये हो गया उसका मीटिंग पॉइंट P। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप ऐसा बोल सकते हो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस F3। ये रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ जा रहा है, इसका इस तरफ आ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बच्चों मैग्नीट्यूड इक्वल होना तो ये स्केलर क्वांटिटी हुई। जब आप वेक्टर ड्रॉ करते हो तो डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये अपवर्ड्स को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लेंगे। सर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब क्या बोलोगे बच्चों? यही चीज को मैं ध्यान से लिख रहा हूं फिर से, वेक्टर वाले को। अब देखना मैं क्या सोच रहा हूं। अगर मैं इसको इस साइड ला दूं तो F1 प्लस F2, बच्चों ये माइनस इस साइड आ गया तो प्लस हो जाएगा। आपके सामने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। आपको लगे सर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे हुआ? बच्चों ये जो मैंने लिखा ना, वो बहुत ध्यान से देखने का सोचो कि तीनों का टोटल फोर्स 0 हो रहा है। रिपीट, तीनों का टोटल फोर्स 0 हो रहा है। यस और नो? यही चीज आपको आगे ले जाएगी और न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगी कि सर ये तीनों
अगर ये पॉइंट पे लग रहे हैं और इक्वल है तो ये पॉइंट स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया इसका मतलब आप यही चीज को 3 बार लिखो, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0, F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा लिखा? आप बहुत ही शांति समझो बच्चों, ये मेरा x कंपोनेंट हो गया, ये मैंने x कंपोनेंट के लिए सोचा। अगर यही चीज मैं y कंपोनेंट के लिए सोचूं तो ये मेरा y कंपोनेंट हो गया, और यही चीज मैं z के लिए सोचूं तो ये मेरा z कंपोनेंट हो गया। तो जब बच्चों में न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो बोलो मैं हर एक कंपोनेंट को बाइफरकेट करके करके सिंपली कर दूंगा। सर ये कंपोनेंट बोल रहे हो, इसका मतलब इसके बारे में कुछ बोलने वाले हो, कुछ समझाने वाले हो कि कंपोनेंट ऑफ एक्शन, यानी जो आप फोर्स लगाओगे उसके भी कंपोनेंट बनेंगे। यस सर, एग्जैक्टली। कैसे बनेंगे? तो बच्चों ध्यान से देखना, अब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये हमने कोई सरफेस ले ली, ये सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट। मैं ऐसा बोलूं कि ये अभी स्टेबल है। चलो कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, इसका मतलब क्या उस पर फोर्स नहीं लग रहा? तो 90% बच्चे के गए यस सर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, पर मैं ये बोलूं कि इस पे फोर्स लग रहा है। बच्चों देखो, ये ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उसे डाउनवर्ड जो फोर्स लगेगा जिसे बोलेंगे हम लोग वेट फोर्स। क्या बोलेंगे बच्चों? वेट फोर्स, जो हमेशा ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट होता है। जितना ज्यादा मास वेट फोर्स इतना ज्यादा। तो सर अकेला फोर्स तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका अपोजिट होना चाहिए। तो बच्चों इसका अपोजिट ये रहा, जो हमें पता ही नहीं था, पहली बार समझ में आया। कंपोनेंट ऑफ, इसे बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। आपको लगे सर नॉर्मल फोर्स क्यों बोला? तो कंपोनेंट ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा, जो हमने एक्शन लगाई, वो एक्शन का परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा उसे बोलेंगे नॉर्मल फोर्स। रिपीट बच्चों, माइंड में सेट करो, किसको नॉर्मल फोर्स बोलोगे? जो आपने एक्शन लगाई, एक्शन का सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसे बोलेंगे। सर मैं काम करूं, मैं उसको इस तरफ एक फोर्स लगाऊं, यानी यहां से कोई लड़का खींच रहा है, यहां कोई लड़का पहुंच गया है और डोरी से इसको खींच रहा है, तो ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ये क्या लगाया बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स। ध्यान से सारे वर्ड को समझना, एक्सटर्नल फोर्स, जिसे मैं बोलूंगा कैपिटल एफ। सर मैं फोर्स इस साइड लगाऊंगा तो एक फोर्स लगेगा जो उसकी डायरेक्शन को अपोजिट करेगा। जो आज का मेन हीरो है वो है स्मॉल एफ। वो है क्या बच्चों? स्मॉल एफ। इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन, FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे उसको बच्चों? फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? सर ये फ्रिक्शन फोर्स जो मूवमेंट के, याद रखना, जहां ऑब्जेक्ट मूविंग हो रहा है, मूविंग के अपोजिट लगेगा। जहां ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव इस तरफ कर रहा था, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट लगेगा। तो बच्चों देखने के लिए चारों फोर्स हो गए। आप तो बोल रहे तो फोर्स है ही नहीं, तो ये चारों फोर्स आप जो डिफाइन करने जाओगे उसके हिसाब से को करंट फोर्सेस है। बोलो क्या है बच्चों? को करंट फोर्सेस। तो पहले आप पॉइंट को डिफाइन कर दो, ये पॉइंट को आप O बोल दो, तो ये रहा हमारा O पॉइंट। अब बच्चों जो मैं ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूं वो है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये अभी बोला आपने N और डाउनवर्ड से वेट। तो बच्चों अब ये सीखो कि ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो वर्टिकली फोर्स को कंपेयर करना है। रिपीट, वर्टिकली फोर्स को कंपेयर करना है, यानी अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स। यस और नो बच्चों? यस सर। N हो गया, W की जगह लिख दो mg। बोलो हमारा पहला मस्त काम हो गया
N इज इक्वल टू mg। ब्लैक मार्कर से मैं उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देख रहा हूं, तो ये हुआ बच्चों एक्सटर्नल फोर्स। हॉरिजॉन्टल का मतलब एक्स एक्सिस, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सब जगह 0 क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेबल है, फिक्स है, मूवमेंट नहीं कर रहा, इसलिए 0 लिखा है। तो ये इस साइड होगा तो फ्रैक्शनल फोर्स उसके अपोजिट रहेगा, यानी कैपिटल एफ इज इक्वल टू स्मॉल एफ। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी बोलता हूं, एफ प्रपोजनल टू एन, ये उसका लॉ है, लॉ ऑफ फ्रैक्शन। एफ प्रपोजनल टू एल, तो प्रपोजनल हटाओगे तो म्यू लिखना पड़ेगा। इसके बारे में पूरा फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे, पर इतना देख लो, एफ इज इक्वल टू म्यू एन। रिपीट बच्चों, फ्रैक्शनल एफ इज इक्वल टू म्यू एन। ये म्यू क्या है, उसका यूनिट क्या होगा, उसका एमएलटी फॉर्म क्या होगा, ये सारी चीज हम लोग सीखने वाले। तो बच्चों बहुत ध्यान से देख लो, कोकरेंट फोर्सेस और रियल लाइफ में उसकी एप्लीकेशन जब सॉल्व करोगे तो वो न्यूमेरिकल्स के अंदर कैसे काम में आएगा। ओके, तो ध्यान से सारे डायग्राम देख लो, डेफिनेशन देख लो, और ये चारों फोर्स, वेट फोर्स, नॉर्मल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, इन सारों फोर्स को देखो, उसके कंपोनेंट को समझो, जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम में आएंगे दोस्तों।